आज हम HTML का पहला प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। तो जब भी कोई भी प्रोग्राम हम HTML में बनाते हैं तो बनाते में सबसे पहली चीज़ होती है टैग की भूमिका। तो हर एक HTML का पेज या HTML का प्रोग्राम जो भी होता है वो टैग से शुरू होता है और टैग से बंद भी होता है। जैसे सबसे पहले हम टैग ओपन करते हैं HTML इज अ टैग, देन वी नीड टू क्लोज दैट HTML टैग। अब इस टैग के अंदर हमारा अगला टैग जो आएगा वो आएगा हेड, और हेड टैग भी आपका क्लोज होगा। आफ्टर दैट अगला टैग जो आएगा वो आएगा आपका टाइटल, और टाइटल के अंदर जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं पेज का वो टाइटल लिख सकते हैं। सो हमने पेज का टाइटल वेलकम दिया तो हम वेलकम टाइटल यहाँ पे लिख दिए। अब आती है बारी कि हम प्रोग्राम लिखना शुरू कहाँ से करेंगे। तो जो भी HTML का प्रोग्राम होता है वो हम पूरा का पूरा बॉडी के अंदर लिखते हैं। जैसे C में आप मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं, जावा में मेन मेथड के अंदर लिखते हैं, उसी तरीके से आप HTML में प्रोग्राम में बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो ये हमारा बॉडी है, इसके अंदर जो भी लिखेंगे हमारा वो आएगा। जैसे मैंने लिखा हाय हाउ आर यू, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। प्रोग्राम कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि आप जिस नाम से सेव करें उसका एक्सटेंशन .html जरूर हो। जैसे मैं hi.html नेम से इसको मैं सेव कर रहा हूँ। और सेव जब करेंगे उसके बाद हम प्रोग्राम को अपने रन करेंगे, और प्रोग्राम रन करने के बाद हमारा सिंपल आउटपुट आ जाएगा, और उस आउटपुट को मैं आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ। दैट वन इज दिस। यहाँ पे देखिए आप लोगों को लिखा हुआ आ गया हाय हाउ आर यू। अब हमें जो भी काम करना है, जो भी चीज़ें लिखना है, वो सारा हमारा HTML की बॉडी के अंदर लिखना होगा। जो भी हम काम करना चाह रहे हैं वो HTML की बॉडी के अंदर ही करेंगे। जैसे हम फिर से अपने कोड पे चलते हैं, तो कोड पे जब हम चलेंगे तो उसमें जो भी हमें चेंजिंग करना होगा, जो भी हम चेंज करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हम चेंज करेंगे। जैसे दिस वन, ये हमारा नोटपैड है और नोटपैड के अंदर ही हम लोग अपना कोड लिख रहे हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे हाय हाउ आर यू। अगला जब आप लाइक एज आई एम फाइन। अब देखिए इसमें जो भी चीज़ लिखेंगे अब आपके क्यूरोसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छा सोच सकते हैं और कितना अच्छा चीज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो टैग आता है, सबसे फर्स्ट टैग इज हेडिंग। जैसे मैंने H1 लिखा, और H1 के अंदर दिस H1 इज अ टैग यूज्ड फॉर हेडिंग। H1 के अंदर हमने लिखा आई एम फाइन, और उसके बाद फिर H1 को हमने क्लोज कर दिया। सेव किया, और सेव करने के बाद प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो वही सेम चीज़ जो पहले से लिखा हुआ था अब वो हमारा हेडिंग के फॉर्मेट में आ गया। दिस वन देखो, दिस वन इज और हेडिंग आई एम फाइन। ठीक है, आपका हेडिंग के फॉन्ट में आएगा। अगर इसी तरीके से मैं कई सारी हेडिंग को लेना शुरू कर दूं, जैसे मैंने लिखा H1, फिर अगली हेडिंग H2, मैंने A लिखा, बंद नहीं करते हैं, अगली हेडिंग H3, फिर B लिखा मैंने, H4, C और H5 DD। इसको मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा या प्रोग्राम को जब मैं रन करूंगा तो हमें क्या चीज़ दिखाई देगा, दिस कि जो हमारी H1 हेडिंग थी
वो हमारी बोल्ड है। फिर H2 उससे थोड़ी छोटी, फिर H3 उससे छोटी, H4, H5 और मैक्सिमम यह H6 तक जा सकता है। H6 के बाद H7, H8, H9 करेंगे तो हेडिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, फाइन। चलिए अब हम कोड पे चलते हैं। इस कोड में अब हम हेडिंग वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग बात करते हैं। इसको मैंने हटा दिया, ये हमारा पूरा बॉडी। अब मैं यहाँ पे कुछ भी कंटेंट राइट करता हूँ, जैसे कि हेलो, हाउ आर यू। ठीक है, अगली लाइन में लिखा आई एम फाइन, फिर अगली लाइन में लिखा व्हाट अबाउट यू, अगली लाइन में लिखा मी ऑल्सो फाइन। इतना चीज़ हमने लिखा और जब इस प्रोग्राम को हमने रन कराया तो एक कमी क्या आई कि जितने इस कोड में देखिए मैंने सारे 4 लाइन लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं इसका आउटपुट देखना चाहूँगा तो मुझे सारे के सारे चीज़ें सिंगल लाइन में लिखी हुई दिखाएंगी। हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, मी ऑल्सो फाइन। ये सारी चीज़ें हमारी सिंगल लाइन में लिखी हैं, जबकि हमें अलग अलग लाइन में चाहिए था। देन फॉर दिस पर्पज वी यूज अनदर टैग नोन एज अ BR, नोन एज अ BR। सो हम कोड में चलते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया BR, फिर यहाँ पे हमने लगा दिया BR, BR मीन्स ब्रेक द लाइन। यहाँ पे हमने लगा दिया BR और यहाँ पे लगा दिया BR। प्रोग्राम को सेव किया और प्रोग्राम को जब हमने रन किया, नाउ यू कैन सी कि हमारा जो पहले सिंगल लाइन में दिखा रहा था अब वो अलग अलग लाइन में शो करने लगे। दिस वन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें हमें अलग अलग लाइन में दिखानी शुरू हुई। आई थिंक ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं। चलिए फिर से हम कोड पे चलते हैं। और इसमें से जो हमने कंटेंट लिखा हुआ था उसको हटाया। अभी हमने LI का कॉन्सेप्ट देखा, हेडिंग का कॉन्सेप्ट देखा और BR का कॉन्सेप्ट देखा। बहुत सारे टैग है, बहुत सारे टैग है। आप लोग जितना पढ़ते जाएंगे उतनी टैग देखते चले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं एक टैग यूज कर रहा हूँ मार्की, और मार्की के अंदर लिखा हेलो, फिर मार्की टैग को क्लोज कर दिया। इस प्रोग्राम को हमने सेव किया और सेव करने के बाद प्रोग्राम को हमने रन करा दिया। नाउ यू कैन सी द एनिमेटेड आउटपुट ऑफ दिस कोड। यहाँ पे देखिए हेलो आपका राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिए लेफ्ट साइड से देखिए आपका मूव करना शुरू हुआ और ये राइट साइड से शुरू हुआ और ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। सो दिस वन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मार्की टैग। तो इस तरीके से जितना आप सोचना क्या चाहें, जितना आप कंटेंट पढ़ रहे हैं HTML का, सारा आप प्रोग्राम के थ्रू करना शुरू कर दीजिए और जब आप करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दिस वन इज़ द ईजीएस्ट language for our computer science department.